जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लिस्ट बनाई थी बाकायदा लंबी कि इनको सब में जेल में डालूंगा, लेकिन आज उन्हीं के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हीं के बंदे अंदर भी तो हैं, भ्रष्ट में उन्हीं के बंदे कितने बंदे अंदर हैं। जिस पार्टी के लिए वो कहते थे कि मैं शीला दीक्षित के संग में, कांग्रेस के साथ में, आज उसी के संग गठबंधन है। सिंपल सी बात है, अच्छा होना चाहिए, मतलब दल बदल तो होना ही नहीं चाहिए, ना चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, कुछ मालूम है आप? देखिए क्या कैसे क्या, मतलब अब ये तो आपको ही मालूम है, अंदर की बात है, हर आदमी को मालूम है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, देश में सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। भले कोई सी पार्टी हो, तमाम बड़े वादे कर रही हैं, जनता को रिझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं। मैं आज गठबंधन को लेकर एक सवाल है वो लोगों से करूंगा, जोड़ तोड़ की राजनीति जो हो रही है वो सवाल मैं करूंगा, और देश भारत को जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, क्या वाकई में वो लोकतंत्र बचा हुआ है? ये तमाम सवाल मेरे होने वाले हैं। आपसे हम शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? अशोक नाम है मेरा। चांदनी चौक में रहते हैं? चांदनी चौक में रहते हैं। माहौल कैसे चल रहा है? इलेक्शंस आ गए, फिर से एक बार मौका है आप लोगों के पास सरकार चुनने का। बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, भाजपा चाहिए? हमें तो भाजपा ही चाहिए, देश के हित के लिए तो भाजपा ही है। चारों आप भाजपा वाले बैठे हैं क्या? भाजपा की नहीं है, या तो भाजपा के अलावा कोई और हो, कोई है कोई है ऐसा तो प्रधानमंत्री? मतलब आपके पास वो नहीं है, विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा को चुन रहे हैं। ऐसा क्यों? वो भाजपा अच्छा भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है, भाजपा अच्छा भी कर रही है, देखो हर चीज के लिए अच्छा भी कर रही है। क्या छल कर रही है? सबसे बात करूंगा, तसल्ली से बातें करेंगे। छल क्या? हाँ, चांदनी चौक बनवाया था। अब आप देखो कंगले लेटे हुए हैं, देखो आप देखो, दिखाओ, सारे मैये ले रहे कंगलों को, अरबों रुपए की सड़क बनाई है, नया चांदनी चौक बनाया है। ये देखो मैये ले रहे हैं। मतलब जो वादे कर रहे सुने आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, लेकिन जब आए थे, अगर मैं बात करूं केजरीवाल जी, तो जनता के विकास की बात वो लेकर आए थे कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लिस्ट बनाई थी बाकायदा लंबी कि इनको सब में जेल में डालूंगा, लेकिन आज उन्हीं के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हीं के बंदे अंदर भी तो हैं, भ्रष्ट में उन्हीं के बंदे कितने बंदे अंदर हैं। जिस पार्टी के लिए वो कहते थे कि मैं शीला दीक्षित के संग में, कांग्रेस के साथ में, आज उसी के संग गठबंधन है। अभी देखें उसके साथ गठबंधन है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप सभी से सवाल है, गठबंधन का जैसे उन्होंने जिक्र किया, गठबंधन होना चाहिए या गठबंधन मुक्त सरकार होनी चाहिए? मुक्त होना चाहिए भाई साहब। देखो विपक्ष भी हम चाहते, विपक्ष भी हो, अच्छा तो हो। ऐसा तो हो, चलिए चोर उठाएगी रे, विपक्ष में होंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो एक टांग खींचेगा, क्या कर लेंगे? एक तरीके सारे एक टांग खींचेंगे। अगर गठबंधन मुक्त सरकार कैसे होगी ये बताइए। गठबंधन मुक्त सरकार होगी तो एक वो हो सकता है, एक तरीके से गठबंधन तो एक दो या उसमें होए तो जब ही तो हो सकता है। अब आप 55 जने या 56 जने उसके गठबंधन में आ रहे हैं तो किस किस को संभालेंगे आप? सब अपने अपने मुद्दे इतने रखेंगे, एक तरीके से क्या करेंगे? भाई साहब, ये बताइए। गठबंधन वाले सारे चोर ही है, ये बता दो ना, कोई उसमें किसी की छवि सही हो, ये बताओ आप। 10 साल में कहीं पे बम ब्लास्ट नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है ना? आतंकवादियों को सीधा वहीं मार दिया जाता है, तुम्हारा जम्मू कश्मीर में, वहाँ से आगे बढ़ने नहीं देते भाई साहब। ये देखो ना, सबसे पहले तो मोदी जी ने अपनी जो है सेना मजबूत करी है सबसे पहले, तो ये देखो ना। मोदी जी ने काम अच्छा किया, ठीक है, आप बोल रहे हैं अच्छा काम किया है, लेकिन सवाल मेरा गठबंधन को लेकर है। जो केंद्र में सरकार है एनडीए की, गठबंधन तो वो भी है। गठबंधन भी हो जाएगा जब भी उनकी सीटें नहीं आ पाएंगी, ये लगा लो आप, क्योंकि आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि गठबंधन को लेकर मेरा सवाल था। कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन कर रही है और भाजपा भी गठबंधन कर रही है। जो केंद्र में सरकार है वो एनडीए की सरकार है, उसमें भाजपा के साथ और भी कई दल शामिल हैं। उसमें जो दल है ना वो समझदार है, वो बोलेंगे नहीं। एनडीए तो पहले से ही बना हुआ था, है ना? समझदार क्यों है? क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि मोदी के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। अब आ गए, अब आपको देखा बिहार के भी वो आ गए, नीतीश कुमार जी वो भी आ गए, बॉम्बे के भी आ गए, आ रहे हैं ना। और मेन जो मुद्दा है वो जो मेन पावर है वो है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। बिहार में जो कुछ भी हुआ तो पूरे देश ने देखा। एक लोकतंत्र में, भारत में हम लोग वोट डालते हैं, आम जनता वोट डालती है। पहले नीतीश कुमार एक दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, फिर उस दल को छोड़ देते हैं, फिर भाजपा के साथ शामिल होते हैं। ये दल बदलू जो खेल चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए, नहीं होना? वो तो होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अच्छा होना चाहिए, मतलब दल बदल तो होना ही नहीं चाहिए, ना चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, कुछ मालूम है आप? देखिए कैसे क्या, मतलब अब ये तो आपको ही मालूम है, अंदर की बात है, हर आदमी को मालूम है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे साथ ये भी रहे, मेरी पावर
रहे। सीट का लालच है, उनका पैसे का लालच है, तो वोट जो जनता वोट डाल रही है उनकी क्या गलती है कि वो उन्होंने वोट दिया नीतीश कुमार को, वो छलांग लगाकर इस पाले में कभी उस पाले में। देखो अगर नीतीश कुमार बिहार में होते ना तो वहाँ भी बीजेपी की ही सरकार आती, इसीलिए वो पलट के बीजेपी में आ गया। उसे मालूम है कि मोदी की पावर क्या है, तो वो अब 400 पार ही है जी। 400 पार तो है ही 100%। कहीं से कहीं तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये चोर उठाई गिरे जितने भी हैं, 400, वो मेरा सवाल नहीं है कि पार्टी कौन सी आएगी नहीं आएगी। मेरे सवाल दो तीन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में भी बोला कि गठबंधन को लेकर जो चर्चा चल रही है, गठबंधन होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने बोला गठबंधन मुक्त सरकार होनी चाहिए, लेकिन भाजपा भी गठबंधन कर रही है, कांग्रेस भी गठबंधन कर रही है और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन कर रही है। देखो आप ये देखो कि लास्ट टाइम जब एमपी इलेक्शन हुए थे, एनडीए में जो पार्टियां थी उसमें शायद एक आधी और ऐड हुई है, नहीं तो वही हैं। लेकिन ये चोर सारे इकट्ठा होना चाह रहे हैं कि सारे इकट्ठे होके उनकी सोच है मोदी को हटाया जाए। लेकिन मोदी एक वर्ल्ड लेवल के नेता बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को प्रूव करके दिखाया है अपनी लीडरशिप से। कुछ एक काम ऐसे कर दिए। बड़े काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए मोदी जी ने। ज़मीनी हकीकत पे जो आम मजदूर है, जो गरीब किसान है और बाकी गरीब लोग भी हैं, उनके लिए क्या काम हुआ है? जैसे बातें बीजेपी ने बड़ी बड़ी की थी, दो बार उनको मौका मिल चुका है, वो मसले जितने भी थे आम जनता के वो ख़त्म हो गए हैं क्या? जब मोदी जी नहीं आए थे, हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस लेवल पे थी, आज किस लेवल पे है? पहले देश को मजबूत करेंगे तभी तो देशवासियों को मजबूत कर पाएंगे। देश ही कर्जे में होगा तो कहाँ से? केजरीवाल की तरह जल मतलब पानी फ्री दे के दिल्ली का जल बोर्ड उसमें आ गया, कर्जों में आ गया। बिजली फ्री दे के बिजली कर्जों में आ गई। एमसीडी की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो ऐसा फ्री का टट्टू काहे के लिए? कोई नहीं चाहता फ्री। भाई जो यूज़ कर रहे हैं कम से कम उसका लो। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ अच्छा, आपने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि बीजेपी भी छल कर रही है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आगे आ जाओ। हाँ मैडम, छल से बात नहीं है। मतलब देखो पार्टी है, गलत लोग भी हो सकते हैं उसके अंदर एक आध, मगर एक जब कैप्टन अच्छा होगा तो वो छल को हटा दिया जाएगा। कैप्टन है, मोदी जी है, अच्छा कर रहे हैं, जो एक का गलत देखते हैं उनको हटा देते हैं। तो एक ऐसा तो बंदा होना चाहिए, वो नहीं कि कोई खा रहा है तो उसके अंदर खुद भी मिल गए, करोड़ों खाए अंदर करे, बात लिए। बात ये है, सारी स्टेट में न्यू फेस लेके आ रहे हैं। जो भी सीएम बन रहा है न्यू फेस बन रहा है, आपने देखा होगा जो ये तीनों चारों। अच्छा, आप लोग काम क्या करते हैं? बिजनेस है, इस बार जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, हाँ इनका बिजनेस है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सरकार जो चुनी जाती है वो आपको मालूम है किस तरीके से चुनते हैं, ये क्या कुछ नियम है? वो तो फिर ये बताइए। नियम का तो ऐसा है कि जैसे ये पार्टी बनती है अपने वोटों के आधार पर तो होते हैं ना, कि सीटों के आधार पर ही तो सरकार वोटों के आधार पर होती है सरकार चुनी जाती है? क्या लगता है? वोटों के आधार पर नहीं सरकार बनती है। वोट होंगे जब तो सीटें आएंगी, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी सीट आएगी, फिर उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा हो रहा है आपसे कि वोटों के, आपने बोला कि सीटों के आधार पर सरकारें होती हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी पार्टी को वोट ज़्यादा मिले हैं और किसी पार्टी के पास सीटें ज़्यादा हैं, सांसद ज़्यादा हैं, तो सरकार किसकी बननी चाहिए? जिसके पास वोट ज़्यादा है, जिसके पास सीट ज़्यादा? उसके बाद सांसद ज़्यादा होंगे। और जिसके पास वोट ज़्यादा है उसकी सरकार क्यों नहीं बनाना चाहते? लोग तो वोट किसी और को दे रहे हैं। संविधान में तो यही है ना, जिसके सीटें। अगर मैं आपसे बोलूँ संविधान में ऐसा नियम ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, फिर अब हम दो लोग अगर खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, हम दोनों इलेक्शन खड़े हैं, भाई आप क्या लगता है वोट जिसके पास ज़्यादा है पार्टी के पास उसकी सरकार बननी चाहिए, जिसके पास सांसद ज़्यादा है उसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए पूरे देश में तो ऐसा पॉसिबल। अपने मन से बताइएगा, ऐसे बीजेपी या उसको साइड में रख दीजिए, कांग्रेस को साइड में रख दीजिए, बीजेपी को साइड में रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में ऐसा होता ही नहीं है कि परसेंटेज किसी एक पार्टी को ज़्यादा मिले। किसी एक स्टेट में तो मिल सकती है। तो ये आपने कभी विचार किया कि ये नियम कहाँ से आया? जब संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि सीटों के आधार पर सरकार बननी चाहिए, तो ये क्यों नियम लागू कर दिया गया? जब से हम पैदा हुए हैं तब से यही देखते आ रहे हैं। मतलब जब से पैदा हुए सिर्फ यही रीज़न मानते हैं आप भी? यही रीजन है ये सब। तो फिर लोकतंत्र के, अगर जैसे हम बात करते हैं, हवाला देते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वो लोकतंत्र की डेफिनेशन कहाँ चली गई?
आप ही बताइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बात करते हैं। क्या लगता है, किसी के पास जब हो तो दे दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा आगे। जी, इसका तो मतलब अभी इसका तो बारे में अभी इतना पता नहीं है कि मतलब जो आप पूछ रहे हैं, जितनी हमारे को नॉलेज हमने आपको इतनी बताया एक तरीके से। ये बचपन से बस हम भी ऐसे ही देखते आ रहे हैं, लेकिन ये नियम जो है ये ख़त्म किया जा सकता है अगर कोई आवाज़ उठाए। वोट तो उसे ही ज़्यादा मिलेंगे ना, सांसद जीतेगा, वोटिंग तो उसको ही होगी ज़्यादा। नहीं भाई साहब, मैं एक से आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। सांसद भैया मेरी बात सुनिए, वोट ज़्यादा मिलेंगे उसे। ठीक है मेरी बात सुन लीजिए। एमपी में इलेक्शन हुए, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन भाजपा के पास चूंकि विधायक ज़्यादा हैं, सरकार भाजपा की बनी है, तो इसमें ये लोकतंत्र नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों ने वोट कांग्रेस को ज़्यादा दिए। लोगों के जो वोट है वो कांग्रेस को गए, लेकिन सरकार भाजपा की बन रही है, तो इसको लोकतंत्र मान रहे हैं आप? सीटें भाजपा की आई है ना ज़्यादा। सीटें तो भाजपा की, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो दल बदलू कानून है, मान लीजिए आपने किसी को वोट दिया और वो विधायक कूद कर चला जाता है भाजपा में या आम आदमी पार्टी में, तो आप अपनी गलती मान रहे हैं, विधायक की गलती है जो वो जा रहा है, या इस नियम की गलती है? अब ये नियम की लगा लो आप, जो नियम है उसी की गलती है जी ये तो। ये नियम बदलना चाहिए, खत्म होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ जी हाँ, ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या नाम है भाई? अनिल कुमार कनौजिया। देखिए, सब बात चल रही थी दल बदलू कानून पर, गठबंधन पर और जोड़ तोड़ की राजनीति जो होती है। मैंने इनसे पूछा कि सरकारें जैसे बनती हैं सांसदों के आधार पर बने जाती हैं, लेकिन अगर वोट किसी पार्टी को ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम लोग क्यों उसके सरकार को नहीं स्वीकार करते? क्यों ऐसा नियम नहीं है कि जिसके पास वोट ज़्यादा हैं उसकी सरकार बने? जो भारतीय राजनीति का कल्चर है ना, वो शुरू से ही आज़ादी से लेकर अब तक जो है ना, वो कल्चर शुरू से ऐसा ही रहा है। उसकी वजह से जो है ना, जोड़ तोड़ की राजनीति है, और जो बिकाऊ हैं हमारे, चाहे वो विधायक हैं चाहे सांसद हैं, उन्होंने जो है ना एक कल्चर को एक ऐसा पैदा कर दिया, सिस्टम ही वो बन चुका है। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक ये जोड़ तोड़ की राजनीति और ये हमेशा चलती तो रहेगी। सिस्टम कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, जनतंत्र है, वोटों की ताकत है। भारत में फिर वही बात आती है ना कि कल्चर की। 5 साल के अंदर हम लोगों को एक मौका मिलता है हमेशा, कि भाई 5 साल में हमारे को एक वोट देने का मौका मिलता है कि हम अपने एक चुने हुए अच्छे प्रतिनिधि को लेके आएँ, पढ़े लिखे को लेके आएँ। लेकिन लास्ट में फिर वही आता है कि जो एक शुरू से एक सिस्टम व्यवस्था चली आ रही है कि हमारे को अपने उसी पार्टी के विधायक को या उसी सांसद को चुनना है जो हमारे बीच में से निकला हुआ या हमारे लोकल क्षेत्र में से है। तो व्यवस्था जब बदलेगी, जब हम खुद बदलेंगे। कि आपको शायद पता होगा कि भगवान महावीर ने जब जैन धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने एक नियम बनाया था, निष्प्रशासन फिर अनुशासन, कि पहले स्वयं बदलो फिर दूसरे से बदलने की इच्छा उम्मीद करो समाज को बदलने की। लेकिन हम जब तक स्वयं नहीं बदलेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था बदल जाएगी? तो जनता को बदलाव मतलब स्वयं नहीं चाहिए? जो चल रहा है, जो कल्चर, अगर आपको पता है ये चीज़ गलत है, जैसे आपने बोला कि हमें पढ़े लिखे उम्मीदवार हम लोग चुनते हैं, लेकिन नियम है दल बदलू कानून का, अगर उसके पास ऑफर आता है, पैसा आता है, तो वो छलांग लगा देगा किसी और पाले में। दल बदलू कानून बदला जाना चाहिए। जो दल बदलू कानून जो करता है ना, एमपी हो, एमएलए हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य हो, वो कानून संसद में पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए कि ये किसी भी पार्टी का हो, उस नियम को बदला जाए। कोई भी एमपी, एमएलए और जी विधान परिषद का कोई भी सदस्य, कोई उसको तोड़ेगा नहीं। एक नियम ठोक के ठोस बन जाए तो किसी की ताकत नहीं है जो इस लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को हिला दे। हम इनको चाहेंगे नेता, तो हमारे लिए यही है, जनता के हाथ में सब अधिकार, जनता के हाथ में। और जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे एमपी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो एक रूल बना दे, नियम बना दे। और सबसे वोटिंग होती है, वोटिंग सिस्टम है, जो वोटिंग में पास हो जाएगा उसको फॉलो करेगी जनता भी, और एमएलए भी, एमपी भी, सब उसी को फॉलो करेंगे। एक नियम फॉलो, एक कानून बन जाए। जैसे अभी अमित शाह जी ने 2-3 नियम लागू हो रहा है मेरे ख्याल 1 जुलाई से, कि कोई जिहादी रेप करता है, कोई कुछ करता है, उसको फांसी की सज़ा होगी। तो वो नियम अब लागू हो रहा है। नियम की जरूरत है, तभी अब नियम बनेगा। तो लग रहा है ये विधायक जो बदल लेते हैं पाला, इन पर लगाम खींचेगा, वोटों की ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल राइट, वो ही लगाम खींच जाएगी तो उनकी अपना आप ही गर्दन कट जाएगी, उनके हाथ कट जाएंगे, वो दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे।
बिक जाते हैं आजकल, पैसे के लिए बहुत कुछ हो जाता है। पैसे के लिए भी। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि नियम बनना चाहिए। आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार होता है किसी भी पार्टी में हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ये इन्हीं वजह से के गठबंधन करते हैं, दल बदलू कानून है, यही वजह है? यही वजह, दल बदलू जो होते हैं ना, और भ्रष्टाचार जो होता है, ये सब पार्टियों में ए से लेके जेड तक जितनी पार्टियां सब भ्रष्ट हैं। एक आदमी के साफ सुथरा होने से पार्टी की छवि अच्छी नहीं होती है, और उनके नीचे जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं उनको देख के। वो कहते लो जी, अद्धा लो, पौवा लो, बोतल लो, सबको बांट दो और इनसे वोट लो, तो वो गलत है। और सरकार के सामने हो रहा है, सब बट रहा है, सब दिख रहा है, हमारी पुलिस सब अंधी है। मजबूरी है कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं कि कोई नियम ही नहीं है, ये इन्होंने नियम सेट कर लिया है, कोई भी पार्टी हो कि गठबंधन कर लेंगे। चार तो हिंदुस्तान से कभी खत्म नहीं हो सकता। आज की डेट में लेटर हेड पे, लेटर पैड पे लिख के दे सकता हूँ मैं। नहीं देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी जब खड़ी हो सकती है एक मुद्दे को लेकर, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। वो बोल रहे थे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। जब केजरीवाल जी आए थे, हम उनको लाइक करते थे दिल से। उन्होंने गरीबों के वहाँ जाते बिजली का तार जोड़ दे करते थे। शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, 200 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह से लेके रिलायंस वाले को, मुकेश अंबानी को दिए। जब कहाँ सो रहे थे? आज वही केजरीवाल, वही कांग्रेस। थाली के दो पहलू, चट्टे, कभी इस तरफ लुढ़क जाओ, कभी इस तरफ लुढ़क जाओ। एक ही थाली में है ना बैंगन। हाँ, कहते थे कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, किसी के साथ जेल में डालने आए थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। मजबूरी हो गई ना, दल बदलू होगा। दल बदलू है, फ्रॉड, राजनीति है, दल बदलू कानून। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। बड़ी पार्टी जितनी भी देश में, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी है, ये दल बदलू, ये बस बाद में बताएंगे, दल बदलू कानून पर और गठबंधन पर ये बात नहीं करती हैं। अगर मैं चांदनी चौक की बात करूँ, जैसे मैं आज चांदनी चौक में हूँ, तो यहाँ से एक पार्टी है सत्य बहुमत की, वो कह रही है कि ये नियम खत्म होना चाहिए, दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए, वोटों की ताकत से सरकार बननी चाहिए और गठबंधन मुक्त सरकार होनी चाहिए। नहीं, ताकत तो वोटों से ही बनती है सरकार। तो गठबंधन से भी आप पार्टी बना सकते हो, सरकार बना सकते हो, पर दल बदलू कानून जरूर आना चाहिए। दल बदलना नहीं चाहिए। जो करता है उसको इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरा सवाल वही है ना कि यहाँ से जो पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार, नई पार्टी है वो सत्य बहुमत, वो ये कह रही है कि दल बदलू कानून जड़ से खत्म हो, गठबंधन खत्म हो, तो उस पार्टी को क्या लग रहा है? उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखो, गठबंधन सपोर्ट करने के लिए तो आप बगैर सपोर्ट, अब तिकोनिया फैसला हो गया तो भाई सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी। सरकार कैसे बनेगी? फिर मेरा सवाल वही है, देखिए क्योंकि चुनाव है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है दोबारा इलेक्शन कराने का। अगर हम इनकी सपोर्ट नहीं लेंगे, दूसरी पार्टी की, नहीं तो फिर दोबारा इलेक्शन रीपोल कराओ। करोड़ों रुपए जनता का ही तो जा रहा है, उनका क्या बिगड़ रहा है? उनके बाप का टैक्स मैं दे रहा हूँ, मजा ये ले रहा है। भाई इलेक्शन से पहले हाँ, हो जिसका भी होना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पार्टी कह रही है कि भाई दल बदलू कानून हम खत्म करेंगे, तो यहाँ के लोग, मैं तो चांदनी चौक से नहीं हूँ, यहाँ के लोग उस पार्टी को मौका देना चाहेंगे अगर खत्म? हाँ, खत्म कर रही है तो हम तो उनके समर्थन में हैं, खड़े। हाँ, मजबूत हो। देखिए, पार्टी भी तो मजबूत हो। सबसे जरूरी है कि जो नई पार्टी आ रही है, ठीक है ना, वो फेस किसको खड़ा करती है, फेस वैल्यू भी कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। डेफिनेटली। उसकी क्या मतलब चांदनी चौक में क्या पहचान है, किस कैटेगरी का है, पता लगे कि वही क्रिमिनल है या वही फ्रॉड है। नहीं, उनकी ये पॉलिसी है कि हम किसी क्रिमिनल को तो भाई टिकट ही नहीं देंगे, जैसे बाकी पार्टियां देती हैं। हाँ, साफ सुथरे बंदों को ही टिकट दूंगा। ये तो भरोसे वाली बात होगी ना कि एक ने गद्दारी कर दी तो हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा, पहले चोर निकला जो करोड़ों अरबों रुपए खा के बैठ गया, तो एक नया आएगा वो भी उतना ही खाएगा जितना पहले खा गया। तो इससे सहमत है कि अगर एक ने चीज़ें गलत करी हैं तो दूसरा भी करेगा? 100%। ऐसा क्यों? फिलोसफी बन चुकी है ना लोगों की, राजनीति कमाई का जरिया बना चुकी है। मतलब भरोसा नहीं कर पाएंगे अगर कोई पार्टी आती है तो? भरोसे लायक एक ही है। काउंसलर जीतता है वैसे वो क्या लगता है, भरोसा कर पाएंगे? जैसे वो कह के गए, अगर दल बदलू कानून को वो स्पष्ट शब्दों में कह रही है, जो है वो खत्म होना चाहिए।
नहीं, जैसे मैंने मेरा सवाल सुन लीजिए आप, जैसे वो भाई साहब कह के गए हैं कि अगर कोई पार्टी स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि हम ख़त्म करेंगे तो वो मौका देना चाह रहे हैं। चांदनी चौक में वो रहते हैं, आप भी चांदनी चौक में रहते हैं, आप मौका देना चाहेंगे नहीं जाएंगे? इंडिया इलेक्शन लड़ेंगे। कौन? पहले तो ये केजरीवाल। केजरीवाल ने वो एक काम मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो नहीं कह सकता उनकी पॉलिसी क्या है, या ऑल इंडिया चुनाव लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे। मैं तो चांदनी चौक की बात करने आया हूँ, क्योंकि आप चांदनी चौक में रहते हैं, वो चांदनी चौक के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो 4 सीटें जीत के वो कुछ भी साबित नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं बना सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। भाई साहब कुछ कह रहे हैं। पार्टी ऐसी भी तो नहीं है जो ये कह रही हो कि हम ऐसा कानून बनाएंगे, कोई है? कोई नहीं कह रहा। वही तो कह रही है, आप पढ़िए तो सही। सत्य बहुमत की जो पार्टी है वो ये कह रही है कि हम जड़ से खत्म करेंगे। नई पार्टी है केजरीवाल की, नहीं, केजरीवाल जी की नहीं है, नई पार्टी है। वो एक बार पहले भी एक आई थी, वो योगेश यादव था, कौन था वो योगेंद्र। तो नहीं, योगेंद्र वोगेंद्र को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके जो संस्थापक है सत्य बहुमत के, वो सत्यदेव चौधरी हैं। सत्यदेव चौधरी है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई है बंदा और वो ऐसा कर सके। नहीं, मान लीजिए अगर वो पार्टी कह रही है, सपोज कीजिए चांदनी चौक में आप रहते हैं, वो ये पार्टी कह रही है कि भाई हम खत्म करेंगे चांदनी चौक की समस्या को और हम इस नियम को खत्म करेंगे अगर हम जीते हैं तो मौका देना चाहिए। तो सर चांदनी चौक, खाली चांदनी चौक खत्म होने से सब कुछ नहीं होगा, इसका तो एक कानून होना चाहिए। कोई भी अगर दल बदलता है पहले तो वो रिजाइन दे, फिर दूसरी पार्टी। अब मैं फिर से वही सवाल पर आऊँगा जैसे वो भाई साहब कह रहे थे, पहले हमें अपना घर साफ करना चाहिए, फिर देश को साफ करना चाहिए। अगर चांदनी चौक से कोई भी इंसान हो या नेता हो पार्टी शुरुआत को एटलीस्ट कर रहा है, तो यहाँ के युवा, यहाँ के लोग उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? खाली एक मुद्दा ये नहीं है कि खाली एक दल बदलने से ही देश सुधर जाएगा। इस कानून से ही देश नहीं सुधर सकता, उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब जैसे कि और भी कई काम है, सड़कें का और रोजगार के लिए, हर चीज़ के लिए वो जो है वो इस टाइम मोदी सरकार कर रही है। मगर कोई नई पार्टी पे कोई भरोसा इतना करेगा नहीं, खाली एक मुद्दे के लिए। और वो मुद्दे इसलिए नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल भी ये मुद्दा लेके आए थे और सक्सेस नहीं हो पाए, तो इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। भरोसे वाली बात तो यहाँ आ जाती है कि भरोसा तो करना पड़ता है, किसी न किसी पार्टी पे या किसी न किसी नेता पे तो करना पड़ेगा। मानते इस बात? बहुत है, मैं तो कहूँ नई पार्टी बननी भी नहीं चाहिए। भरोसे के लिए बहुत पार्टी है, इन पे ही करो। इतनी हजारों पार्टी, इन पे भरोसा करो। नई पार्टी आएगी फिर वो लाखों करोड़ों रुपये, खरबों रुपये वेस्ट करेगी, वेस्ट अपने प्रचार में इधर उधर। और वेस्ट के लिए इस टाइम कोई गुंजाइश नहीं है मेरे हिसाब से। तो कोई नई पार्टी को तो अब रोंग ही कर देना चाहिए कि अब ये पार्टी कोई नहीं बनेगी। नई पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो नियम हमने बातचीत की गठबंधन को लेकर और दल बदलू कानून है, कानून बनाइए इसके लिए। क्या नाम है आपका सर? इधर आइए प्लीज, बात ही नहीं करनी उन्हें। तो ये जो नियम तमाम हम बातें कर रहे हैं, जैसे लोकतंत्र हम भारत को कहते हैं, तो इस लोकतंत्र में एटलीस्ट ये सब नहीं होना चाहिए कि मनमर्जी चल रही है, एक विधायक दूसरे पार्टी में जा रहा है सिर्फ लालच में। वो गलत है, वो गलत है। पहले तो वो इस्तीफा दे, फिर दोबारा इलेक्शन खड़े, फिर किसी पार्टी में जाए। नियम ये होना चाहिए, ये नहीं कि जीत गए तो इधर चलेगा या उधर चलेगा, यहाँ फायदा देगा वहाँ चलेगा, वो गलत है। इलेक्शन से पहले अलायंस कर लिया, उस पार्टी के साथ रहे तो ठीक है। इलेक्शन होने से पहले अलायंस हो जाए, जीतने के बाद किसी पार्टी चेंज ना करे। पार्टी चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का। देखिए, मैं चांदनी चौक में मौजूद था। चांदनी चौक के लोगों से मैंने बातचीत की कि सत्य बहुमत जो पार्टी वादे कर रही है, यहाँ के लोगों को रिझाने की बात कर रही है, और भी तमाम पार्टियां जो अपने अपने वादे यहाँ पे लेकर आ रही है, कि इन लोगों की क्या राय है। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।